वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। भाई और दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में गम भी हैं और खुशियाँ भी हैं, सुकून और राहत भी है और बेचैनी भी है। सब ये मिला जुला सिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो जब कभी कोई परेशानी आए तो हमारे पास उसका क्या हल है। जैसे कोई बीमारी आ गई, मुसीबत आ गई, कोई नुकसान हो गया, तो हर मुश्किल में अल्लाह के नबी ने हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी कोई मुश्किल पेश आई तो हदीस मुबारक में आता है, अल्लाह के नबी ने फ़ौरन नमाज पढ़ी है। आप नमाज की तरफ मुतवज्जे हुए। नमाज अल्लाह के ज़िक्र की सबसे बड़ी और आला किस्म है। जैसे है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह का ज़िक्र जो है वो दिलों के लिए इत्मीनान का ज़रिया बनता है। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, किसी बंदे को बहुत बड़ी टेंशन आ गई, तो जब वो वज़ू करेगा, नमाज पढ़ेगा, तो इसके ज़रिए से इसको सुकून आएगा। ये एक अलग बात है। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि जी ज़िक्र करने के बावजूद भी किसी को सुकून ना मिले तो। भाई कुरान तो 100% सच और हक बता रहा है और इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसका जवाब ये है कि अगर किसी को इत्मीनान नहीं मिल रहा है तो ये यूँ समझ सकता है कि जैसे एक बंदा बीमार हो, किसी को बुखार हो गया। अब बुखार की हालत में चाहे उसको आप मीठा खिलाएं, उसको कड़वा खिलाएं, कोई चीज़ भी खिला रहे हैं, अच्छा से अच्छा खाना खिलाएं, तो उसको कड़वा लगता है। उसकी वजह यह है कि खाने का कसूर नहीं है, बल्कि मसला कहाँ पे है कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसको बुखार है। तो अगर किसी की तबीयत इस कदर ख़राब हो चुकी है, यानी उस बेचारे ने गुनाह किए और गुनाह की वजह से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है, दिल इतना जो है वो गुनाह की यानी नहुसत से भर चुका है कि उसको अल्लाह के ज़िक्र में सुकून ही नहीं मिल रहा, तो उस बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की ज़ात से तौबा करे। और ये 100% सच और हक है कि अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से सुकून मिलता है। और परेशानियों का हल नमाज। नमाज जो है वो दीन इस्लाम में ऐसे हैसियत रखती है जैसे पूरे जिस्म के अंदर सर। सर सबसे आला हिस्सा है जिस्म का। तो जैसे दीन जिस्म के अंदर सर का दर्जा, ऐसे दीन के अंदर नमाज का दर्जा। जब नमाज, अगर दिन एक बंदे की ज़िंदगी से नमाज निकल गई तो बाकी क्या रह गया। नमाज की तो यहाँ तक की ताकीद है, किसी हाल में छोड़ने की तो सूरत नहीं, चाहे वो सफ़र में है चाहे वो घर पे है। सफ़र में गए हैं तो अल्लाह ताला ने दो कर, चार को दो कर दिया, लेकिन बिल्कुल माफ़ नहीं है। बीमार है, वज़ू करने से आजिज़ है, तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है, तयम्मुम कर ले। अगर इतनी भी बंदे की हिम्मत नहीं है कि एक बंदा जो है वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो तयम्मुम भी नहीं करने, तयम्मुम करने के काबिल भी नहीं है, उसको ड्रिप लग चुकी है, वो बेहोश, यानी अभी वो होश में है, बेहोश नहीं हुआ, तो होश में होश उसके बाकी हैं, तो फिर भी इसके ज़िम्मे नमाज है कि आँखों के इशारे के ज़रिए से भी नमाज पढ़े। तो नमाज की इतनी ताकीद है, 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान के ज़िम्मे है। और जिस बंदे की ज़िंदगी से नमाज निकल जाए तो बाकी दीन के जितने भी अरकान हैं उनका एहतमाम करना इसके लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो नमाज का एहतमाम करें। जब भी कोई परेशानी है फ़ौरन वज़ू करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, जहाँ कहीं भी हों, सफ़र में हूँ, हज़र में हूँ, अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियाँ दूर फरमाएगा। और इसके ऊपर 100% यकीन रखना चाहिए। डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है कि अभी बुखार हट जाएगा, लेकिन कोई पता नहीं हटेगा या नहीं हटेगा, इसके ऊपर 100% यकीन नहीं है। लेकिन नमाज तमाम परेशानियों का इलाज है, इसके अंदर 100% यकीन है। जो यकीन के साथ करेगा, ये तजर्बे के लिए नहीं करना है, इसको यकीन के लिए करना है कि 100% मैं ठीक हो जाऊंगा, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर ज़रूर रहम फरमाएंगे। तो अपनी परेशानियों का ज़िक्र अल्लाह से करें, मखलूक को मत बताएं कि मेरा नुकसान हुआ, मुझे यूँ हुआ, मुझे ये हो गया, बल्कि मखलूक के सामने बताने के बजाय अल्लाह को अपनी परेशानी बताएं। अल्लाह के पास हर परेशानी का इलाज भी है और अल्लाह हर चीज़ अता करने वाला है, नुकसान को भी, और नुकसान और घाटे को भी पूरा करने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह हमें दीन की बात को समझ कर उसके ऊपर अमल की तो